हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। आज के वीडियो में हम देखेंगे साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, यह इस सीरीज का 14वां वीडियो है। इससे पहले कुल 13 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उन वीडियो में भी बताया गया है। तो दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा इस वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं कि हमारे द्वारा जो ये सामान्य विज्ञान का वीडियो अपलोड किया जाता है वह प्रतिदिन सुबह 7 बजे और शाम में 7 बजे अपलोड होता है। तो आप हमारे चैनल से जुड़कर इन वीडियो को जरूर देखें। तो आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? दोस्तों, आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों का आंसर देते चल सकते हैं और लास्ट में आप ये बताएं कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोरोन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। अत्यधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोना। अत्यधिक आघातवर्ध धातु सोना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्किमिडीज ने। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। सिलिकॉन कार्बन का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुमूल्य कठोर वस्तु को काटने में। किसमें किया जाता है? तो बहुमूल्य कठोर वस्तु को काटने में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है? ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। तांबा जो धातु है इसकी तार सरलतापूर्वक खींची जा सकती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती है? ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिल से। मछली जो है गिल से सांस लेती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। हीरा है क्या? ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय। हीरा शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। दो रेलों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि धातु गर्म करने से फैलती है तथा ठंडी करने से संकुचित होती है। क्यों देखते हैं गर्मी के दिनों में जो है लोहा वो फैलता है और ठंडा के दिनों में वो सिकुड़ जाता है। इसीलिए उन दो रेलों के मध्य जोड़ के एक छोटा सा खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका बताना है, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अवशोषण। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। अधिकतम तन्यता वाला पदार्थ है कौन है? तो आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। किसी तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व जो होता है अधिकतम होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। अमलगम में होता है, क्या होता है? ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Hg। Hg को पारा कहते हैं, पारा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। लोहे का शुद्धतम रूप है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
पिटवा लोहा। लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। मछलियां जमे पानी की झील में जीवित रह सकती है क्योंकि, क्यों जीवित रह सकती है तो बताना आपको। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झील की तली का पानी जमता नहीं है, इसी कारण मछलियां जमे पानी में जीवित रह जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से पॉलीमर है, क्या है ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च। पॉलीमर स्टार्च है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है किसमें, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा था कौन, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नायलॉन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। 80% से अधिक वेल्डिंग क्षमता होती है किसकी, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्क वेल्डिंग की। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट ऊष्मा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं, तो विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण। पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का निर्माण करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर। सल्फर जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है इन सभी में से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। हाइड्रोफाइट कहते हैं किसे, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिना मिट्टी का पौधा। बिना मिट्टी के पौधे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। पारा कांच को नहीं भिगोता, कारण, किस कारण पारा जो है कांच को नहीं भिगोता है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आसंजन के कारण। आसंजन के कारण जो है ना पारा कांच को नहीं भिगोता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वसन। श्वसन के द्वारा जो है ना वो पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। और अब तक यदि आपने हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और साथ में ये बेल वाली घंटी भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाला जाए उसका समय पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।